तो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जी, आइगन वैल्यूज। तो सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए इसका, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, किस तरह हमने आइगन वैल्यू निकालनी है, कि किस तरह हमने सिंप्लीफिकेशन कर दिया। ठीक है, कैलकुलेशन हमारे क्या है, तो इस हवाले से बात करते हैं। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। ओके बेटा, तो चलें डेफिनेशन देखिए। पहले सबसे पहले देखें ज़रा डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है, इफ़ ए इज एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे गौर करें, ए क्या है, एक मैट्रिक्स है जो कि है एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। दैट मीन्स के एन ए क्या है, स्केयर मैट्रिक्स। ठीक है, ये बात आपने ध्यान देनी है। इधर क्या है, एन इज ए और ए इज ए स्केयर मैट्रिक्स। ठीक है, एन क्रॉस एन मीन के एन ही रोज है और एन ही कॉलम्स है। ठीक है, ओवर आर। ठीक है, आर क्या है, रियल। ठीक है, रियल नंबर। देन अ स्केलर, देन अ स्केलर लैम्डा बिलोंग्स टू आर। कहता है कि जनाब जो एक स्केलर है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, लैम्डा, उसका नाम लैम्डा जो कि है रियल नंबर। ठीक है, लैम्डा बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो कॉलम वेक्टर वी बिलोंग्स टू आर एन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आर क्या है। आर आपको बोला कि ये एक्चुअली ये इसको टप्पल कहते हैं या ऑर्डर पेयर कहते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट ये एक्चुअली करता है रियल को ही है। ठीक है, लेकिन आर एन से मुराद बेटा यहाँ पे ये है आर एन टप्पल इसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये एन जो है ना इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो ऑर्डर पेयर होते हैं ना, मतलब फर्ज करें बेटा, मैं कहता हूँ एक्स और वाई, आपके पास एक्स कामा वाई हो। मैं चलिए लिख के आपको दिखाता हूँ, एक्स कामा वाई, ब्रैकेट एक्स कामा वाई। ठीक है, तो ये एक्चुअली बेटा क्या है, इसको कहते हैं आर स्क्वायर, या जिस तरह आर एन लिखा हुआ है ना, तो ये जो एक्स वाई है ना बेटा, इसको कहते हैं आर एन की जगह पे टू आ जाता है। ठीक है, तो ये इसको टू टप्पल कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर ये क्या है, इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ये ऑर्डर पेयर है। ठीक है, सिंपल। तो अगर मैं बेटा स्पेस की बात करूँ, स्पेस में क्या होता है, स्पेस में बेटा होता है एक्स कामा वाई कामा जेड। ठीक है, तो अब ये क्या है बेटा, इसको कहते हैं आर क्यूब, एन की जगह पे थ्री आ जाता है। ठीक है, और एन की जगह पे थ्री आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली अब ज़्यादा अगर हो हमारे पास, अब यहाँ पे इसका वेक्टर्स में क्या काम है। ठीक है, वेक्टर्स में हमारा इसका क्या काम है, हम इसके हवाले से बात करते हैं, वो ये इसका काम है। तो अब यहाँ पे इसने रिप्रेजेंट करना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को। ठीक है, मैट्रिक्स के ऑर्डर को इसने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, किस तरह का हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो किस ऑर्डर का होगा। ठीक है, या आप दूसरे अल्फाज में आपने क्या आपको बोला कि इसको आप वेक्टर भी बोल सकते हो, मैट्रिक्स को वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो चले पहले हम डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं, फिर आपको मजीद इसकी बेहतर समझ आ जाती है। ठीक है, तो कहता है कि लैम्डा इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉलम वेक्टर। ठीक है, आपने रो वेक्टर भी पढ़ा, कॉलम वेक्टर भी पढ़ा। ये अब यहाँ वेक्टर से मुराद मैट्रिक्स, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो एक कॉलम मैट्रिक्स है वी जिसका नाम है। ठीक है, सच दैट ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स हमारे पास ओरिजिनल क्या है, ए। ठीक है, अब एक्चुअली मामला कुछ यूँ है बेटा, ज़रा गौर कीजिएगा मेरी बात पे। कहता है कि ए मैट्रिक्स है। ठीक है, ये वेक्टर का लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ करता है, वेक्टर का लफ्ज़ यूज़ कर ले, मैट्रिक्स का लफ्ज़ यूज़ कर ले, एक बात है। ठीक है, तो कहता है कि अगर एक वेक्टर वी एग्जिस्ट करता हो, एक वेक्टर वी मौजूद हो, तो कहता है अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना, ए और वी को, ठीक है, तो जो रिजल्ट हमें मिलता है ना, वो कहता है वो लैम्डा वी मिलता है। ठीक है, यानी कि कहता है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद एक हमें स्केलर लैम्डा, एक ऐसा नंबर मिल जाता है जो हर एंट्री में से कॉमन निकाल लिया जाए और बाकी जो वेक्टर बचता है वो वी बच जाता है। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, ये बस आपने याद रखना है, ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। ठीक है, इन दिस केस वी इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। ठीक है, वी जो हम फाइंड करेंगे ना वो क्या होगा, आइगन वेक्टर। अभी हम ये लैम्डा भी फाइंड करते हैं, आइगन वेक्टर भी फाइंड करते हैं, तो ये इंटरेस्टिंग है, मुश्किल नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, v is called an eigenvector of a corresponding to the eigen value lambda। ठीक है, जो लैम्डा हमें मिलेगा ना
लैम्डा हमें वैल्यू मिलेगी, लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक वेक्टर v मिल जाएगा जो क्या कहलाएगा आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू दी आइगन वैल्यू लैम्डा। जो लैम्डा की वैल्यू हमें मिलेगी उसकी हेल्प से जो हमें वेक्टर मिलेगा। ठीक है, अब इस रिलेशन की अगर हम हेल्प लें, ये देखिए ए बी इज इक्वल टू लैम्डा भी, इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लैम्डा और वी, अब देखें ए भी एक वेक्टर है, वी भी एक वेक्टर है, लैम्डा एक स्केलर है और वी भी एक वेक्टर है। अगर हम वी के साथ आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस इक्वेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई क्या है मैट्रिक्स की आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ऑफ ऑल साइज ऑफ ए, वो जिस साइज का ए होगा उस साइज की आप आइडेंटिटी ले लेंगे। ठीक है, तो आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या यूँ कह लेंगे हमने जस्ट सिंप्लीफाई किया इसको, क्या किया ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी में आई इंट्रोड्यूस करवा दिया, क्योंकि आई क्या है मैट्रिक्स की आइडेंटिटी, यानी कि दूसरे अल्फाज में ये मैट्रिक्स का वन है, तो वन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ए वी, तो ये लैम्डा आई वी दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, माइनस लैम्डा आई वी, तो देखें वी और वी कॉमन दोनों तरफ आ जाएगा। ठीक है ना, दोनों में टर्मों में से। ठीक है, तो वी निकाल लिया कॉमन, तो ए माइनस लैम्डा आई इंटू वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, इस रिलेशन को आपने याद रखना, भूलना नहीं है, ए माइनस लैम्डा आई इंटू वी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्योंकि v क्या है एक नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है, v o के इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है, ये देखे ना, इफ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये वाली जो स्टेटमेंट लिखी हुई है नॉन जीरो कॉलम वेक्टर v, ये क्या है नॉन जीरो, ये जीरो नहीं है। ठीक है, तो अब सिंस v इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो बाय थ्योरम 4.12, चले ये आपने थ्योरम फिलहाल नहीं पढ़ा हुआ, तो a माइनस लैम्डा वी क्या होगा सिंगुलर। अब देखें बेटा बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक्चुअली फैक्ट ऑफ फैक्टराइजेशन हम यूज करते हैं। ठीक है, फैक्ट ऑफ फैक्टराइजेशन अगर आपको बेटा याद हो तो मामला कुछ यूँ होता है, याद है ना बेटा, फैक्टराइजेशन जब आप करते हो तो मैं फर्ज करें मैं एक मिसाल लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सपोज मैं कहता हूँ बेटा मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज इक्वल टू 0, तो बेटा मैं कहता हूँ ना कि अभी अगर आपको याद हो जब आपने फैक्टराइजेशन तजज़ी की थी, आप क्या करते थे, इसको भी 0 के इक्वल रखते थे और इसको भी 0 के इक्वल रखते थे। लेकिन मामला ये क्या है कि आप यहाँ पे जो बात कहते हो या स्टेटमेंट जो यूज़ करते हो कि आप कहते हो कि या तो आइदर, आप बेटा यहाँ पे ये कहते हो आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यही स्टेटमेंट आप यूज करते हो ना। ठीक है, अब फैक्ट ऑफ फैक्टराइजेशन क्या है बेटा, वो एक्चुअली ये है कि ए बी इज इक्वल टू 0 अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 0 तो यहाँ तो बेटा यहाँ तो ए 0 के इक्वल होता है या फिर बी 0 के इक्वल होता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक टर्म 0 के इक्वल लाजमी होती है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 0 को किसी टर्म से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 के मतलब 0 के इक्वल ही आएगा उनका प्रोडक्ट। ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो कम से कम उन दोनों में से एक तो 0 होगा ही ना। फिर अब देखें ना, ये देखें ए और बी, अगर इन दो नंबरों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आ रहा है, तो 0 कैसे आएगा अगर इन दोनों में से कोई एक 0 हो। पॉसिबल है कि दोनों ही 0 हो, इसमें मेरे को इससे हमें कोई गर्ज नहीं है दोनों भी 0 हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात यहाँ तो यहाँ पे देखें एक क्वांटिटी क्या है, एक फैक्टर क्या है ए माइनस लैम्डा वी, और एक क्वांटिटी क्या है वी। ठीक है, तो दो फैक्टर आपको मिल गए। अब यहाँ पे कहता है कि इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। अब क्योंकि वी तो 0 है नहीं, तो इसका क्या मतलब है, फिर जो ए माइनस लैम्डा वी क्या होगा, वो फिर क्या होगा 0 के इक्वल होगा, दैट मीन वो सिंगुलर होगा। ठीक है ना, इस बात की समझ उम्मीद है कि आपको आ गई है। इसका क्या मतलब है, सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हम स्टेटमेंट यूज करके ना तो आइगन वैल्यूज निकालने वाले हैं। कोई मुश्किल काम नहीं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार काम है। तो चले अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, फिर आपको बेहतरीन समझ इंशाल्लाह आ जाएगी। ठीक है, चले जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा एग्जाम्पल है आपके पास, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड corresponding आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, कहता है कि इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करें और आइगन वेक्टर फाइंड करें। बेटा एक आपको आसान सी बात है, आपको मजे की बात बताऊं ना, तो यहाँ पे आप गौर अगर करें ना, अब ये a माइनस लेमडा आई है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं a माइनस लेमडा आई। तो बेटा जो भी अगर, हाँ ठीक है, a माइनस लेमडा आई, तो देखिए अगर आप i को लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो क्या होता है, आई को जब आप मल्टीप्लाई करते हो लैम्डा से, तो बेटा ऐसा मामला होता है, आई किस तरह का मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एंट्रीज में क्या होती है, 1 1 1। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 1 होता है और बाकी सारी एंट्रीज क्या होती है, 0 0 0। ऐसा ही है कि डायगोनल एंट्रीज क्या होती है, तो प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1 1 और बाकी 0। तो जब आप आई को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जहाँ जहाँ पे 1 होता है ना, तो वहाँ वहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, जब आप ए में से लेमडा आई को माइनस करेंगे ना, तो ए का सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल में आपको लेमडा मिल जाएगा। चलो ये इसने आगे स्टेप छोड़ा नहीं, वैसे ही स्टेप किए हुए तो आपको समझ आ जाती है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए माइनस लेमडा आई। ठीक है, ए माइनस लेमडा आई फाइंड करते हैं। तो बेटा देखें, ए तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है, माइनस लेमडा आई तो माइनस लेमडा इंटू आई। ठीक है, तो ये आपका आप देख सकते हैं कि ये प्रिंसिपल डायगोनल में 1 1। अब आई आपने कौन सा लेना है बेटा, जो ए का ऑर्डर है ना, उस ऑर्डर की आपने आइडेंटिटी लेनी है, ये बात याद रखिएगा। जो ए का ऑर्डर है आपने उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी लेनी है। ठीक है, तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करें ना लैम्डा को अंदर, तो ये बेटा आ जाएगा लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये प्रिंसिपल डायगोनल में लैम्डा 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 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा गौर करें, अब जब आप दोनों को माइनस करेंगे तो ये 2 माइनस लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस 0 2। ठीक है, 1 माइनस 0 तो वो 1 नहीं आएगा। ठीक है, 1 माइनस 0 1, 3 माइनस लैम्डा, इनके दरमियान में लैम्डा आने वाला। ठीक है, तो बेटा गौर करें, जो ए मैट्रिक्स है ना, सिंपल सा काम उसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल में सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल वाली एंट्री में से लैम्डा माइनस हो जाता है। ठीक है, तो वो ए माइनस लैम्डा आई आ जाता है। ठीक है, तो ये फिलहाल तो आपने फाइंड कर लिया ए माइनस लैम्डा आई। अब सिंपल सा छोटा सा काम है, बस बेटा आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, मक्का फाइंड कर लेना है और उसको 0 के इक्वल पुट कर लेना। ठीक है, तो बेटा इसका डिटर्मिनेंट जब आप फाइंड करेंगे ना, आप इसको एक्सपेंड कर ले, रो बाई रो 1 से रो 2 से रो 3 से, जिस तरह भी आप बेटा कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको बेटा डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा एक बात याद रखें, डिटर्मिनेंट आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, ऑनलाइन कैलकुलेटर भी मौजूद है, लेकिन आपके पेपर डेफिनेटली ट्रेडिशनल मोड में होने वाले हैं। ठीक है, ऑनलाइन अब इंशाल्लाह बहुत जल्द ऑनलाइन का सिस्टम खत्म होने वाला है, तो आपको आपकी डिटर्मिनेंट की अच्छी खासी प्रैक्टिस है। आप डिटर्मिनेंट बेटा इसका फाइंड करेंगे तो वो ये आपको मिल जाएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस 11 लैम्डा प्लस 5, ये आपको इसका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको अगर एक्सपेंड करके फाइंड करते हो तो। ठीक है, तो वो चले आपके लिए एक टास्क है, आपने इसको डिटर्मिनेंट फाइंड करना। ठीक है, तो बेटा अब क्योंकि हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई है, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, अभी डेफिनेशन में हमने पढ़ा। ठीक है, तो बेटा हम इसको 0 के इक्वल पुट करके क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, वो बेटा इक्वेशंस को सॉल्व करना उम्मीद है आपको आता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन करके, ठीक है, बाय सिंथेटिक डिवीजन यूज करके, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके, वो डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स आपको आते हैं। ठीक है, तो बेटा आप ये देखें क्या है, इक्वेशन क्या है, लैम्डा क्यूब। ठीक है, मतलब लैम्डा की पावर कितनी है, 3, दैट मीन्स कि आपको लैम्डा की 3 वैल्यूज मिलने वाली है। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको लैम्डा की एक वैल्यू मिल जाएगी 5। ठीक है, एक वैल्यू मिल जाएगी 1 और दूसरी वैल्यू भी मिल जाएगी 1। एक्चुअली बेटा आपको यहाँ पे ज़ाहरी तौर पे तो 3 वैल्यूज मिल गई हैं, ठीक है, लैम्डा की, लेकिन एक्चुअली वैल्यूज तो कितनी है, 2।
ठीक है, एक 5 और एक 1 है, क्योंकि 1 1 तो है रिपीट हो गई है, तो एक दफ़ा हम 5 पुट कर लेंगे लैम्डा की जगह पे, और एक दफ़ा हम 1 पुट कर लेंगे, क्योंकि 1 को 2 दफ़ा पुट करने के सॉल्व करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, एक दफ़ा ही पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक दफ़ा हम लैम्डा की जगह पे 5 पुट करेंगे और एक जगह पे एक दफ़ा हम 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो बेटा गौर करें, आपके पास a माइनस लैम्डा आई ये है ना, तो पहले नंबर पे हम लैम्डा की जगह पे 5 पुट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे लैम्डा की जगह पे 1 पुट कर देंगे, और फिर हम जो पहली स्टेटमेंट थी उसकी हेल्प से हम आइगन वेक्टर यानी कि v फाइंड करेंगे। ठीक है ना बेटा, याद रखना है, अभी हमने v फाइंड करना है, आइगन वेक्टर, ये आइगन वैल्यूज फाइंड हो गई, आइगन वैल्यूज का काम खत्म, आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए बेटा हम ये स्टेटमेंट यूज करने वाले हैं, ये वाली। ठीक है, अब मतलब ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, हम मतलब कोई भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं ऊपर वाली में से। ठीक है, आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए v हमने फाइंड करना ना। ठीक है, ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, इसकी हेल्प से। तो चले बेटा हम फाइंड करते हैं। देखिए अब यहाँ पे आ जाए, अब लैम्डा कहता है कि जब लैम्डा की वैल्यू हमने हमारे पास हो 5, पहले लैम्डा की वैल्यू हमने यूज की है जी 5, तो कहता है देन a माइनस लैम्डा आई इंटू वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो ऊपर वाली स्टेटमेंट थी वो हमने देखी। ठीक है, तो चले जी इसको लैम्डा की जगह पे 5 पुट करते हैं। ठीक है, चले मैं आपको ज़रा दोबारा वापस करता हूँ। लैम्डा की जगह पे जब यहाँ पे हम 5 पुट करेंगे तो 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 5 माइनस 2, 2 माइनस 5 माइनस 3। तो ठीक है, ये बस इस इन एंट्रीज का बेटा फर्क पड़ने वाला, प्रिंसिपल डायगोनल वाली। ठीक है ना, इनका बेटा बस फर्क पड़ने वाला है, तो बाकी तो एंट्रीज वही आएंगी। ठीक है, तो चलें हम देखते हैं मजीद। तो चले जी, ये देखें प्रिंसिपल डायगोनल के एंट्रीज में फ़र्क आ गया। ठीक है, तो ये देखें a माइनस लैम्डा आई, तो ये सारा आपको आपने फाइंड कर लिया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, तो ये है a माइनस लैम्डा आई, ये सारा इंटू वी। तो v आप फर्जी मैट्रिक्स से ले लेंगे। ठीक है, ऑर्डर क्या है 3, तो ये 3 ऑर्डर का आप एक कॉलम मैट्रिक्स ले लेंगे। ठीक है, तो 3 वेरिएबल आ जाएंगे x1 x2 और x3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू o, तो ये आ जाएगा 0 0 0। ठीक है, अब बेटा आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है बेटा, इसको करना है सिंप्लीफाई फॉर x1 x2 और x3 के लिए। ठीक है, ये देखिए आपके पास एक्चुअली सिस्टम ऑफ इक्वेशन ही बन गया। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन का सिस्टम एक बन गया। तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे फॉर x1 x2 और x3, जो आप बेटा कितनी दफ़ा कई मेथड से आप कर चुके हो। ठीक है, आप इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला कोई भी बेटा आप कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ले जी, सबसे पहले क्या इसको करें, इस करें इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई, रो ऑपरेशन अप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये है मैट्रिक्स आपके पास। ठीक है, तो अब देखें लीडिंग एंट्री क्या है, फर्स्ट रो की -3, तो आप इसको 1 बनाना है आपने पहले। ठीक है, तो 1 आप चाहे तो इसको ही -3 पे डिवाइड कर लें, लेकिन अगर आप इसको -3 पे करेंगे तो बटे वाली रकमें आ जाएंगी। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन में थोड़ी मुश्किल होने के चांसेस हैं। तो आप बेटा ऐसा भी कर सकते हैं कि रो 2 या रो 3 को आपस में इंटरचेंज कर लें। तो उसने क्या किया, रो 1 और 2 को इंटरचेंज कर लिया। ठीक है, रो 1 और 2 को इंटरचेंज किया। ठीक है, तो ये ऊपर लीडिंग एंट्री आपको 1 मिल गई। अब ये 1 के नीचे आपने क्या करना है, 0 बनाना है। ठीक है, तो ये बेटा देखें, रो 2 को 0 बनाएंगे तो रो 2 प्लस 3r1। ठीक है, क्योंकि -3 है तो -3 का 0 कैसे बनेगा, इसमें +3 आप करेंगे। ठीक है, तो इस 1 का आपने 0 बनाना है, तो इसको क्या करेंगे, रो 3 माइनस रो 1 कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये आपके पास ये 2 ऑपरेशन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑपरेशन की हमारी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, हम काफ़ी ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपने खुद ही इंशाल्लाह इसको करेंगे कैलकुलेशंस को। ठीक है, तो जब आप इस ऑपरेशन अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगी जनाब रिड्यूस सॉरी एचेलॉन फॉर्म आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, एचेलॉन फॉर्म मिल जाएगी। अब देखें यहाँ पे पता है ना, राइट साइड पे वो 0 0 भी है आपके पास अभी ना, 0 0 भी अभी आपके पास मौजूद है मैट्रिक्स। चलो मैं इस तरह बना लेता हूँ, यहाँ पे साथ में 0 0 भी मौजूद है राइट साइड पे। ठीक है, तो देखिए अब इसका जो रैंक है वो क्या है, 2, और अगर आप ए बी या ए ओ इकट्ठा भी लिख लें तो उसका भी रैंक क्या है। ठीक है, तो रैंक जो है ए का और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का वो सेम है, लेकिन लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल है। दैट मीन्स के हमें इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलने वाले हैं। ठीक है,
तो चले हम देखते हैं हमें क्या सोल्यूशन मिलता है। तो देखे हमारे पास जो सिस्टम है वो इस फॉर्म का बन गया, ये हमारे पास सिस्टम की फॉर्म बन गई ना, ठीक है। तो बेटा अब आप क्या करें, इसको दोबारा इक्वेशंस की फॉर्म में लिखें। देखिए बेटा क्या आप मिलता है आपको, देखिएगा ज़रा। अ, तो बेटा पहली रो से देखें ज़रा, x1 माइनस टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो। दूसरी रो से x2 प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब थर्ड रो से एक्स थ्री लेट कर लें, एक्स थ्री इज इक्वल टू ए। जिस तरह चले हमने पिछले क्वेश्चन में एक्स थ्री को टी के इक्वल लेट किया था, चले यहाँ पे ए के इक्वल लेट कर ले, तो कोई अनोखी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। जबकि ए क्या है, ए इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ए क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। अगर ए एक्स थ्री ए के इक्वल है तो इसको बेटा पिछली क्वेश्चन में पुट करें, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो एक्स थ्री की जगह पे ए पुट करेंगे तो एक्स टू की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस ए। एक्स टू की जगह पे आ जाएगा माइनस ए, ठीक है बेटा। तो जब आप इक्वेशन टू में एक्स थ्री की जगह पे ए पुट करेंगे तो आपको एक्स टू क्या मिल जाएगा, माइनस ए, ठीक है। सिमिलरली आप एक्स थ्री और एक्स टू की वैल्यू इस इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो बेटा आपको एक्स वन मिल जाएगा माइनस थ्री ए के इक्वल, ठीक है। सो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये जो वी के इक्वल है, ये किसके इक्वल आ गया, एक्स वन की जगह पे माइनस थ्री ए, एक्स टू की जगह पे माइनस ए, और एक्स थ्री की जगह पे प्लस ए। तो इसको एक स्टेप मजीद करें तो ये बेटा आ जाता है माइनस ए, आप कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे ऊपर थ्री बन गया, ठीक है, यहाँ पे वन और यहाँ पे माइनस वन, ठीक है। अब ए क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट, ये जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू थ्री फोर व्हाटएवर, ये कुछ भी हो सकता है, एनी कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। हेंस आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 5। लैम्डा हमने 5 यूज किया था ना, तो 5 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो ये है बेटा 3 माइनस 3 1 माइनस 1, और उसके ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया, ठीक है। ये यही एक्चुअली यही मैट्रिक्स है, यही कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसको ट्रांसपोज की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो बेटा उम्मीद है कि कोई मुश्किल नहीं आपको लगी होगी, आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वही काम प्रैक्टिस जो हम बार बार पहले कर चुके हैं वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखें हमने लैम्डा इज इक्वल टू 5 पुट किया था, अब हम कर लेते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट। हाँ अब ये जरा एक बात जरा देखिएगा, एक बात लिखी हुई है, स्केलर मल्टीपल्स ऑफ दिस आर द आइगन वेक्टर्स। देखे ना इसके साथ क्या था, माइनस ए भी तो था ना ब्रैकेट में बाहर, माइनस ए। तो कहता है कि स्केलर मल्टीपल्स ऑफ 3 1 माइनस 1 ट्रांसपोज आर आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर एक नहीं मिला आपको, इनफाइनाइट आपको आइगन वेक्टर मिले हैं कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 5, एंड दे फॉर्म अ सब स्पेस ऑफ आर क्यूब, एक सब स्पेस बनाते हैं। अब सब स्पेस क्या है, चले वो एक अलग टॉपिक है। आर क्यूब जनरेटेड बाय दिस वन विच इज द आइगन स्पेस ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स क्या है, इस वेक्टर के स्केलर मल्टीपल्स, ठीक है ना, क्योंकि इसके साथ माइनस ए भी बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें लैम्डा 2 और लैम्डा 3 आपके पास दोनों 1 1 के इक्वल आए थे, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ए माइनस लैम्डा आई, लैम्डा आई यहाँ पे एक्चुअली चले लैम्डा आई यहाँ पे यूज करना चाहिए था इसको, ये यहाँ पे गड़बड़ कर गया, लैम्डा आई इंटू वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे आप 1 यूज करेंगे तो वो आपका डायगोनल एंट्रीज ये बन जाएंगी। तो सिमिलरली बेटा आप क्या करें, रो टू माइनस रो वन, रो थ्री माइनस रो टू, तो एक ही स्टेप में बेटा ये आपको आइगन मतलब एचेलॉन फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। आपको x1 x2 और x3 की वैल्यूज मिल जाएंगी आसानी से। तो इनकी आप x1 x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बेटा आपको मिल जाएगी x2 इज इक्वल टू ए, x3 इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे एक्चुअली बेटा मामला ये होने वाला है, यहाँ पे मामला बेटा ये होगा, मैं जरा गौर कीजिएगा कि रो टू माइनस रो वन जब आप करेंगे ना तो ये भी सारी रो आपको 0 0 मिल जाएगी, ठीक है। ये भी सारी रो 0 0 और ये थर्ड रो भी 0 0, ठीक है। अब देखें ए का रैंक और ए बी या ओ ए का रैंक, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है वो इक्वल है लेकिन लेस देन वेरिएबल आया है, ठीक है। वो 1 आपको रैंक मिल जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे अब दूसरी रो भी क्योंकि 0 0 की मिल जाएगी आपको, तो दूसरी रो जब 0 0 मिलेगी तो वहां पे आप x2 को भी ए के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। और x3 को आप अनदर आर्बिट्री कांस्टेंट, चले आप उसको b का नाम दे लें, ठीक है।
जबकि ए और बी क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, अब आप x2 और x3 की वैल्यू को प्रीवियस इक्वेशन में पुट करें तो आपको x1 क्या मिल जाएगा, -2a माइनस बी। तो x1 x2 x3 जो कॉलम मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज आपको क्या मिल जाएगी, उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी -2a माइनस बी। ठीक है, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू a, x3 की वैल्यू b। अब आप a और b को अलग अलग कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप क्या कर लें, इस मैट्रिक्स को आप बेटा लिख सकते हो इस तरह, -2a पहली एंट्री लिखना है, सिर्फ पहली एंट्री -2a, दूसरी एंट्री a और तीसरी एंट्री 0। फिर आप प्लस लिख के ना तीसरी मतलब दूसरा मैट्रिक्स बना ले, वो क्या बनाएंगे आप, -b 0 और +b। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको लहदा लहदा भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यूँ सब अब ये इसको ब्रेक करके ना इस तरह लिखा गया। ठीक है, तो आप ये देखें ना, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो वापस यही फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आप पहले ए वाली टर्म में सिर्फ लिख लें। ठीक है, और फिर प्लस बी वाली टर्म में लिख लें, और फिर ए कॉमन निकालें और बी कॉमन निकाल लें। अब यहाँ पे आपको आइगन वेक्टर दो मिल रहे हैं। ठीक है, 2 आइगन वेक्टर्स। ठीक है, लेकिन वो भी क्या है, ए और बी के मल्टीपल है, स्केलर मल्टीपल है, वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन दिस केस वी गेट 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, 2 1 और -2 1 0 और -1 0 1। ठीक है, विच आर आइगन वेक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आइगन वैल्यू जब आपने लैम्डा इज इक्वल टू 1 यूज की तो आपको ये वाले दो आइगन वेक्टर्स मिल गए। ठीक है, तो आइगन वेक्टर्स आपने फाइंड कर लिए, आइगन वैल्यूज आपने फाइंड कर ली। आसान सा कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। अगर बेटा कोई कंफ्यूजन है तो आप कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप लोग पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन?